का सब भार तुम्हारे हाथों में। आधा कट गया है, दूसरे में वो रखेंगे। तो अतः दोनों में दिन और रात की भांति महान अंतर है, सकाम कर्म और निष्काम कर्म में। तो यहाँ कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे सर्वथा त्याज्य है और उनका फल महान दुखों की प्राप्ति है। इसलिए उनकी तुलना महान दुखों की प्राप्ति है, इसलिए उनकी तुलना बुद्धि योग कर महत्व दिखलाने के लिए नहीं की जा सकती। अब बुद्धो जो पद है वो किसका वाचक है? तो अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर दिया, जिस समबुद्धि का प्रकरण चल रहा है उसी का वाचक यहाँ बुद्धो पद है। उसका आश्रय लेने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया कि बैठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, हर समय में समभाव में स्थित रहने की चेष्टा करते रहो, यही कल्याण प्राप्ति का सुगम उपाय है ना। सारे संसार के लिए जीऊं, माने कुछ में ऐसे विचार रख के जाऊं, कुछ ऐसा काम करके जाऊं इस संसार में, ताकि मैं निरंतर कल्याण की प्राप्ति का मार्ग प्राप्त कर लूं और उसी मार्ग से मेरा कल्याण हो और जगत का भी कल्याण हो। अब अंतिम प्रश्न है, कर्म फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है, कथन का क्या भाव है? तो इससे यह भाव दिखलाया है कि जो मनुष्य कर्मों में और उनके फल में ममता आसक्ति कामना करके फल प्राप्ति, कर्म फल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं, उसी के लिए आए हैं, है ना। खाना पीना सोना और संतति उत्पन्न करना इसी के भाव बन जाता है। तो जो मनुष्य कर्मों में और फल में ममता आसक्ति कामना करके कर्म फल प्राप्ति के कारण बन गए, भगवान कारण है और भगवान ही कार्य है, अब हम बन जाएंगे तो फिर हमारा यह मनुष्य जीवन जो मिला है वह निष्फल हो जाएगा। तो ऐसे लोग वे दीन हैं जो केवल अपना ही चिंतन करते हैं, अर्थात दया के पात्र हैं। इसलिए तुम वैसा नहीं बनना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं बनना है, ऐसा भगवान ने यहाँ समझाया। अब भगवान को एक छोटा सा भजन अर्पण करेंगे। जीवन कैसे जीना चाहिए, शब्द है जीवन जीवूं सहेलू नथी। हे जीवन जीवूं सहेलू नथी, मारे महल मारे पहला मरमू नथी। ऐसा जीवन जी जाए कि जीते पहले मुझे मरना नहीं है, मैं ऐसा जी जाऊं और बाद में मरूं, उससे पहले मुझे मरना नहीं है। तो इस प्रकार